नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी मेरे प्यारे वर्दी के दीवाने? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। और देखिए, इस तैयारी की इस घड़ी में एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं एक प्यारा सा तोहफा लेकर इस क्लास में आया हूँ। बहुत प्यारे जो वाक्यांश है, जो वर्ष 2023 के अंदर बार-बार एग्जाम्स में आए हुए, एक एग्जाम नहीं, बहुत सी एग्जाम में ये वाक्यांश आए हुए। तो वही वाक्यांश आपको मैं आज करवाने वाला हूँ। बहुत स्पेशल वाक्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्यांश है। और मैं आपको यहाँ तक बोल सकता हूँ कि एसएससी जीडी की एग्जाम और आपकी जो यूपी पुलिस है, आपका बीए सब ट्रेड्समैन है, इन सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्यांश रहने वाले। तो स्टार्ट करते हैं, पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन का आप लोग जवाब भी मेरे साथ साथ दीजिएगा। तो देखिए, उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन मैंने आप लोगों के लिए रखी है कि धैर्य बनाकर रखे और मेहनत करते रहे। आपका किस्सा नहीं, एक दिन आपकी कहानी बनेगी। मेहनत करने वालों की कहानी बनती है, जो मेहनत करते हैं उनकी बनती है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोगों को जवाब देना है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए कि कुछ, यहाँ सिंपल क्वेश्चन आया है कि कुछ लाभ पाने की चाह, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चार आपकी ऑप्शन है, चार आपकी ऑप्शन में है, जवाब आपको देना है। जल्दी से जवाब दे दीजिए। पिपासा, पिपासा का क्या अर्थ होता है? प्यासा। बुभुक्षु, यानी इसका अर्थ होता है भूखा, खाने की इच्छा। लिप्सा, लिप्सा यानी क्या होता है? जवाब दो, देखे फटाफट फास्ट। प्रतीक्षा यानी होता है इंतजार करना। लिप्सा यानी होता है कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह, उसको बोलते हैं लिप्सा। पहला वाक्यांश हो गया। चलिए, 2 नंबर पर आता हूं। बहुत प्यारे प्यारे है, बहुत मस्त है। अगला वाक्यांश है आप लोगों के लिए कि जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सामयिक होगा, असामयिक होगा, काल्पनिक होगा या कल्पना जय होगा? निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो, वाक्यांश के लिए आपको एक सार्थक शब्द बताना है, तो वो हो जाएगा असामयिक। और जो उचित समय पर हो उसको कहते हैं सामयिक। काल्पनिक यानी होता है कल्पना करना, और कल्पना जे का अर्थ होता है कल्पना से परे। नेक्स्ट पर आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और बहुत मोस्ट है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। एकीकरण होगा, विलय होगा, संगम होगा या सहयोग होगा? जवाब दीजिए। सहयोग तो सहायता करना, संगम यानी संगम अनेक प्रकार का होता है। संगम पति पत्नी का भी होता है, संगम दो नदियां मिलती है उनका भी होता है। विलय यानी क्या होता है? किसी पदार्थ या राज्य को एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, उसका होता है विलय। एकीकरण दो वस्तुओं का मिल जाना, उसको एकीकरण, या दो राज्यों का मिल जाना, उसको एकीकरण। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, उसको क्या कहोगे? राजस्व, चुंगी, कर या राजधन? बोलिए। देखो, कर तो कहते हैं टैक्स को, राजधन वो होता है जो राजा को दिया जाता है। चुंगी आप बोल सकते हो टोल को, और राजस्व वो होता है जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। आधिकारिक रूप से राज्य को जो मिलता है वो राजस्व होता है। योर राइट आंसर। चलिए, शेयर भी करते जाए साथ साथ में, बहुत प्यारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं।
अगला आपके लिए आ रहा है कि वाक्यांश और उसके लिए एक सार्थक शब्द बताना है जो अशुद्ध है। इनमें जो अशुद्ध वाक्यांश है वो बताना है। लाभ पाने की इच्छा, मैंने अभी बताया था लिप्सा। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय। नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी। 7 दिन का समूह है, सप्ताह। अब इनमें से जो अशुद्ध है वो आपको छांट के बताना है। कमेंट सेक्शन में देखता हूं कितने फौजी जवाब देते हैं और कितनों के अंदर आग लगी है वर्दी पाने की। तो जो स्टूडेंट यहां से जवाब दे रहे हैं कि नाप तोल कर खर्च करने वाला, ये नाप तोल कर जो खर्च करता है वो मितव्ययी होता है। और मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। क्या अर्थ होता है मितभाषी? कम बोलने वाला। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, सिंपल है कि सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आप सभी फौजियों को बताना है। शरीर की हड्डियां, कंकाल, हड्डी का ढांचा या मांसपेशी। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। एकदम सिंपल है। अगले पर आ जाओ। अगला है, जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से ना डिगे। वाक्यांश के लिए आपको उचित शब्द बताना है। असीमित हो जाएगा, आधार हो जाएगा, अडिंग हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। अखंड का अर्थ होता है अभंग, न टूटा हुआ। एडिंग का अर्थ होता है जो अपनी जगह से न डिगे। जो स्टूडेंट यहां सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आधार और असीमित, जो सीमित ना हो। असीमित का अर्थ होता है जो सीमित न हो। नेक्स्ट पर आ जाओ। जिसकी सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए उचित बताना है। जिसकी सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए उचित बताना है। सीमांकित होगा, परिसीमित होगा, ससीम होगा या असीम होगा? जल्दी से बता दो, बता दो जल्दी से, फास्ट। जिसकी सीमा ना हो उसको कहेंगे ससीम, सॉरी, उसको कहेंगे असीम। जिसकी सीमा ना हो उसको असीम कहेंगे। असीम का मतलब असीमित, और ससीम यानी होता है सीमित। ससीम का अर्थ क्या होता है? सीमित। तो आपका जवाब डी हो जाएगा। जो डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट है। चलो फौजियों, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला प्यारा क्वेश्चन है, सोच समझकर आप लोगों को जवाब देना है कि जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। अवर्णनीय, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, अवर्णनीय है ये। अवर्णनीय का मतलब होता है जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष से परे। अदर्शनीय का मतलब, अदर्शनीय का मतलब होता है जो देखने योग्य न हो। अदर्शनीय का मतलब होता है जो देखने योग्य न हो, और अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई न दे। देखो दोनों सेम सेम है। जो दिखाई न दे उसको तो कहेंगे आप अदृश्य, और जो देखने योग्य न हो उसको कहेंगे अदर्शनीय। तो आपको पूछा है अदर्शनीय का अर्थ। जो प्रत्यक्ष न हो उसको कहेंगे अप्रत्यक्ष, या परोक्ष भी बोल सकते हो आप, परोक्ष। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, जो जो स्त्री प्रिय बोलती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। इसका तो आप सब लोग जवाब दे दोगे, मेरे को पता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रिय, कान को प्रिय। प्रियसी यानी होता है पत्नी, पत्नी भी बोल सकते हो, प्रेमिका भी हो सकती। प्रियमवदा, प्रियमवदा का मतलब होता है वह स्त्री जो प्रिय बोलती है। और कोमलांगी यानी होता है कोमल अंगों वाली स्त्री। चलिए
अगले पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। एकदम सिंपल है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक उचित वाक्यांश है, उसका विकल्प में से चुनना है। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का आपको जवाब देना है। अभूतपूर्व का आपको जवाब देना है। पहला है जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसको कहते हैं अभियोगी। क्या कहेंगे? अभियोगी। अगला है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको कहेंगे अभियुक्त। अभियुक्त। जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित न हुआ हो उसको क्या कहोगे? अनोखा। क्या कहोगे? अनोखा या अभूतपूर्व, दोनों एक ही है। जो भेदा न जा सके उसको अभेद कहोगे, उसको अभेद कहोगे। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो पहले घटित न हुआ अनोखा या अभूतपूर्व, जो भेदा ना जा सके अभेद। मजा आ गया। 11 नंबर हो गए। 12 नंबर पर आ जाओ। बहुत अच्छे है भैया, बहुत बार बार ये देखिए आपकी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगला है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहोगे? सूखा। सूखा नहीं होगा। अंधेरा, अपर्ण, पर्नल, क्या कहेंगे? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको कहेंगे अपर्ण। अब पूछूं मैं आपको कि पर्नल किसको कहोगे? पर्नल का अर्थ होता है पर्णयुक्त। क्या अर्थ होता है? पर्णयुक्त, यानी बहुत ज्यादा पत्तों वाला पेड़। ओके, अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहेंगे? अदेय, अनाहूत, अमानत या अगवानी। बोलो क्या कहोगे उसको? जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अदेय का अर्थ होता है मेरे लाडलो न देने योग्य। अदेय। अनाहूत यानी होता है जिसे बुलाया न गया हो। अमानत या धरोहर एक ही बात है, ये मेरी अमानत पड़ी है आपके पास। अगवानी यानी होता है स्वागत। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। शरीर का कोई, शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको बताना है। अवयव होगा, कृशांग होगा, दृष्टि होगा या अभिन्न होगा। बोलो। अभिन्न का अर्थ होता है जो बदला नहीं जा सके, अपरिवर्तित। ठीक है। दृष्टि यानी होता है देखना। कृषांग का अर्थ आपको बताना है। कृषांग का अर्थ होता है दुबला पतला। क्या अर्थ होता है? दुबला पतला। अव्यय, अवयव, अवयव का अर्थ होता है अंग, अंग या हिस्सा। तो अब आपको राइट जवाब देना है मेरे लाडलो। जल्दी से जवाब दे दो कि शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अव्यय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। जो पहरा देता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। रक्षक होगा, सेवक होगा, प्रत्यागत होगा या प्रहरी होगा। जल्दी से जवाब दो, देखिए फटाफट फास्ट। और लाइव क्लास को देखिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। बार बार ये क्वेश्चन 2023 के साल में बहुत सी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए रक्षक तो रक्षा करने वाला, सेवक सेवा करने वाला, प्रत्यागत का अर्थ आपको बताना है। प्रत्यागत कहीं
प्रत्यागत का अर्थ होता है कहीं से लौट कर आया हुआ, कहीं से लौट कर आया हुआ। और प्रहरी का मतलब होता है जो पहरा देता है, कहीं से लौट कर आया हुआ। देखो पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। कहीं से लौट कर आया हुआ। सेवक का मतलब होता है सेवा करना, रक्षक का मतलब रक्षक, रक्षक सेवा रक्षा करने वाला। चलो यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए कौन सा है? जहां तक हो सके, संभवतः, यथारूप या संभव हो। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जल्दी से बताइए, देखता हूं कितने मेरे प्यारे लाडले जवाब देते हैं। यथासंभव यानी जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। चलो अगले पर आ जाओ, 17 पर। 17 नंबर है भयभीत करने वाला। भयभीत करने वाला ऑप्शन ए में है त्रिक, त्रासक, त्रासद, त्रिकांडी। जवाब दो देखे। भयभीत करने वाला, भयभीत करने वाला होता है त्रासक। जो स्टूडेंट बी जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। त्रिक का अर्थ होता है 3 रूपों वाला, 3 रूप धारण करने वाला। त्रासद यानी होता है मेरे लाडलो दुखद। और त्रिकांडी का मतलब 3 कांड करने वाला। अगले पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। क्या होगा? वाणी होगा, वक्ता होगा, विचारक होगा, यायावर होगा? हाँ भाई जल्दी से जवाब दे दो, देखे फास्ट। वाणी, वक्ता। जो स्टूडेंट वी जवाब दे रहा है बोलने वाला। अच्छा बोलने वाला होता है बोलने वाला, मतलब वक्ता सही हो जाए। विचार, विचार करने वाला। यायावर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। क्या? घूमने फिरने वाला, या आप इसको घूमक्कड़ भी बोल सकते। चलो अगले पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो अस्त व्यस्त हो। अस्त व्यस्त का मतलब होता है जो अस्त व्यस्त हो उसको क्या कहोगे आप? विपर्यस्त, व्युत्पन्न, विकीर्ण, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति यानी तो होता है जानकारी देना। विकीर्ण यानी फैला हुआ। विपर्यस्त यानी होता है जो अस्त व्यस्त हो। और इसका अर्थ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। मैं समझूंगा कि उसने, जिसने इसका जवाब दिया उसने पूरी क्लास देखी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन सिंपल है एकदम, तुरंत आपको जवाब देना है। जवाब आपको देना है, जल्दी से जवाब दे दो, देखिए फास्ट। निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है जो युद्ध में स्तर रहता है, उसको क्या कहते हैं? योजक, युद्धस्थ, युयुत्सु या युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्तर रहता है उसको क्या कहोगे? जल्दी से जवाब दो। अब मैं इसका तो आपको जवाब बता देता हूं क्या होता है। युयुत्सु यानी होता है लड़ने की इच्छा रखने वाला। युधिष्ठिर यानी होता है जो युद्ध में स्तर रहता है। युद्धस्थ यानी युद्ध के अंदर, योजक यानी योजना बनाने वाला। तो आपका डी जवाब हो जाएगा। 21 पर आ जाओ। सिंपल आ रहा है, आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। वांछित होगा, प्रतीक्षित होगा, आशातीत होगा या इच्छित होगा? जल्दी से जवाब दे दो। आशा से बहुत अधिक यानी
आशाती, प्रतीक्षित नहीं होगा, वांछित और इच्छित भी नहीं होगा। अगले पर आ जाओ। जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताना है। जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहोगे? मलयज, अंत्यज, जलज, अंडज, क्या कहोगे? जल्दी से बता दो। जल का मतलब, वो जलज यानी तो होता है भैया जल में उत्पन्न, अंत्यज यानी अंतिम, अंतिम वर्ण में उत्पन्न, अंतिम वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति को अंत्यज कहते हैं। अंडज यानी जो अंडे से जन्म लेता है। तो जो स्टूडेंट डी जवाब दे। मलयज का मतलब है, मलयज का अर्थ होता है हवा, हवा जो मलय पर्वत से आती है। सिंपल है। 23 पर आ जाओ। जिसको लागना कठिन हो, जिसको लागना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। दुर्लभ, दुसाध्य, दुर्दम्य, दुर्लज्ञ। जल्दी से जवाब दे दो, बता दो भैया जल्दी से, फास्ट। देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। हाँ भाई, देखो दुसाध्य का तो अर्थ होता है वह रोग जिसका इलाज ना हो। दुसाध्य जैसे कैंसर है, ठीक है। दुर्दम्य यानी जिसको जिसको वश में करना कठिन हो, उसको दुर्दम्य कहते हैं। दुर्लंघ्य यानी जिसको लागना कठिन हो। दुर्लभ, दुर्लभ यानी वह कोई भी वस्तु जो बहुत कठिनाई से मिलती हो। दुसाध्य यानी ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ना हो, जैसे कैंसर है, बोलते हैं ना कि उसका इलाज तो दुसाध्य है। सिंपल है, आपका जवाब डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन सिंपल आ रहा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे लाडलों के लिए। हाँ, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश है। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जो इस लोक का हो, जो कम जानता हो। अलौकिक का अर्थ होता है, अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का ना हो। और मेरा लास्ट वाक्यांश आपके लिए है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो। वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द होगा अवीरा, सधवा, कबीरा, विधवा। देखो, विधवा वो स्त्री होती है जिसके पति नहीं हो, पति गुजर गया हो। कबीरा, कबीर जी का कबीर यानी महान होता है अर्थ। सधवा, सधवा का अर्थ आपको पता होना चाहिए। सधवा का अर्थ होता है सुहागिन। क्या अर्थ होता है? सुहागिन। और अवीरा, अवीरा ऐसा ऐसा स्त्री जिसके कोई सहारा ना हो, जिसके पुत्र और पति ना हो, उसको अवीरा कहा गया है। तो ये 25 क्वेश्चन, 25 वाक्यांश आपके लिए वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो डियर ऑल माय स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों से हम निवेदन करना चाहेंगे, इस क्लास को यदि आपको अच्छी लगी, क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो देखो एक लाइक जरूर करके जाएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें। कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। कि जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बार बार आपको कहेंगे अरे लाग गया करेगा, सवाल ही को नहीं लाग जाए। ऐसे कहने वाले मिलेंगे, हमें भी मिले थे। ऐसे कहने वाले भी मिले थे कि ये कहाँ का यूट्यूब चैनल चला ले, और आज चैनल चल रहा है और ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मेहनत पे भरोसा करते हैं, मेहनत पे भरोसा करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस बार 2024 में मेरा सपना यही है, मैं आप सबको वर्दी में देखूं। जय हिंद।